फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब अपने साथ ढेर सारी सीरियल्स की खबरें लाती है। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल उड़ने की आशा का सेट। कहानी में अब 7 साल का लीप आ चुका है, जिसके बाद अब साइली का सचिन भी बदल गया है। सचिन को अब आप नए अंदाज में देख सकेंगे। वहीं सेट पर शो के प्रोड्यूसर राहुल कुमार तिवारी भी नजर आए, जिनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि आखिर शो में लीप लाने की जरूरत क्यों पड़ गई। प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक हर स्टोरी का एक टाइम आता है। हम लोग पिछले 2.5-3 साल से ये कर रहे हैं और अब वो टाइम आ गया था कि हम अपने व्यूअर्स को उड़ने की आशा का नेक्स्ट स्टेप दिखाएं, क्योंकि एक किसी भी नॉर्मल फैमिली में एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है। वो प्रोग्रेशन शादी के बाद बच्चों का होता है। और जैसे आप हमारे शो को जानती हैं और हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं कि यहाँ से हम कैसे बच्चों के साथ उस घर में क्या तमाशा हो सकता है और बच्चों के साथ उस घर में क्या रिलेटेबल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसको दिखाने वाला है। एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट लोग 2.5 साल से एक हमारे किरदारों के साथ जुड़े हैं एंड दर्शकों को भी देखने में बहुत दिलचस्पी है कि अगले पड़ाव में क्या लिखा है। करेक्ट। सचिन साइली के बच्चे कैसे होंगे, क्या होगा, इनकी ज़िंदगी कैसी होगी। तो बहुत ही सुंदर तरीके से सर ने आगे की पूरी स्टोरी प्लान की है, लिखी है एंड आई एम इक्वली एक्साइटेड। थोड़ा लुक भी चेंज कर लिया। 2.5 साल के बाद मैंने बाल काटे फाइनली। आई नो, यू लुकिंग फ्रेश। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। तुलसी एक बार फिर अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर वैष्णवी की शादी करवाएगी और वैष्णवी की शादी इस बार नकुल से होगी। तुलसी को इस बात का बुरा लगेगा कि आखिर वैष्णवी ने उससे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई थी, पर वैष्णवी जब अपनी बात बताती है तो उससे तुलसी जरूर कन्विंस हो जाएगी। नकुल, मैं नकुल के साथ हूँ। नकुल जो कि पार्थ का भाई है। अगर नकुल किसी और परिवार से होता तो शायद मुझे इतना गिल्ट नहीं होता। पर प्यार परिवार देखकर नहीं किया जाता। शायद किस्मत को यही मंजूर था। कितने सालों से चल रहा है ये? 6 साल। और मैं अंजार से आई, उसके बाद हमारा रिश्ता और गहरा हो गया। 6 साल? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तुमसे तुम तक का सेट। आर्यवर्धन किसी भी हाल में अनु को अपने घर लेकर जाना चाहेगा, मगर झेंडे आर्यवर्धन को घर भेजने की कोशिश करेगा। वहीं अनु की मां भड़क जाएगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अनु घर छोड़कर आ गई है। पर वहीं आर्यवर्धन भी अनु के घर आ जाएगा और जहां वो बताएगा कि आखिर क्या वजह है कि अनु अपने ससुराल से अपने मैके आ चुकी है। समझने की कोशिश कर, घर लौट जा। अनु का गुस्सा जैसे ठंडा बना वो अपने आप घर आ जाए। नहीं रहने, अनु मेरे साथ ही घर लौटेगी। उसके लिए चाहे मुझे 1 दिन इंतजार करना पड़े या फिर 1 साल। किस बात पे झगड़ा हुआ है? आर्य जी तो इतने अच्छे इंसान है, उनसे झगड़े का कोई कारण हो सकता है क्या? ऐसा क्या कारण हो गया जिसकी वजह से तुझे अपना पूरा सामान उठा करके यहाँ आना पड़ा? कारण मैं बताऊंगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गंगा माई की बेटियां का सेट। गंगा माई जब आग में फंस जाएगी तो उसे बचाने कोई और नहीं बल्कि सिद्धू आएगा। गंगा माई आग में बेहोश हो जाएगी और उसी वक्त सिद्धू की नजर पड़ेगी गंगा माई पर। तब वो आओ देखेगा ना ताओ, वो किसी भी हाल में गंगा माई को बचाने की कोशिश करेगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।